I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 9th subject science Hindi medium. Okay, चलो नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट। हमने कल क्या किया था, दिशा के साथ चाल, ओके, औसत वेग निकाला था। चलो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं। ओके, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, हम वो डिस्कशन करते हैं। चलो, और प्रश्न उत्तर क्या है, चाल और वेग में अंतर बताइए। ये सारे प्रश्न हम इस चैप्टर के लास्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, वैसे आपको पता है चाल और वेग के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाल के अंदर क्या होती है, उसकी दिशा भी पता होती है हमें। ओके, किसी ऑब्जेक्ट की दिशा भी पता होती है। और वेग के अंदर, चाल के अंदर हमें दिशा नहीं पता होती, वेग के अंदर हमारे दिशा और प्लस मात्रा दोनों होती है। ओके, नेक्स्ट, दोनों का ऐसे यूनिट आपको पता है सेम होता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है, जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, और कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करती है, सीधी रेखा में मोशन करती है। ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर आपको पता है आपकी चाल को मापता है। ओके, हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेंगे। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, तो एक समान गति के अंदर उसका जो मार्ग होता है बिल्कुल सीधा सरल रेखीय गति करती है वो। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हम करते हैं। देखो, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या था, 2000 किलोमीटर, एंड का कब हो गया 2400। कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 400 किलोमीटर। कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 400 किलोमीटर। दूरी तय करने में लगा समय कितना लगा उसको, 8 घंटे। तो कार की औसत चाल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्या हो जाएगी औसत चाल, पता आपको, डिस्टेंस बाय में टाइम, 400 बाय में 8, तो आपके पास जो औसत चाल रहेगी वो 50 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगी। ओके, चलो ये आप कर लोगे। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, जो औसत चाल है वो मीटर पर सेकंड में भी बतानी है कि मीटर पर सेकंड के अंदर औसत चाल कितनी रहेगी। तो 50 को मैं आपको सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी किलोमीटर पर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो ये भी सही है, इसमें भी 5/18 ही आएगा। देखो 1000/3600 से मल्टीप्लाई किया ना तो काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 पे काट दो 5/18 आ जाएगा। तो सीधा भी आप 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास मीटर पर सेकंड आता, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और आर को आपने सेकंड में चेंज करना तो 3600 सेकंड होते हैं घंटे के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो कार की औसत चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर अथवा 13.9 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वरेखीय पथ पर जाती है। ओके, किसी लंबे तालाब में तैर रही है और तालाब की लेंथ कितनी है, 90 मीटर। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वरेखीय पथ पर जाती है तथा आपस में आती है, तथा आप वापस आती है और वापस भी आ जाती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। आपने औसत चाल भी बतानी है और औसत वेग भी बताना। ओके, तो उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है, 180 मीटर। ओके, 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना हुआ है। अब देखो, अब वापिस उसी पॉइंट पे वापस आ गई, जहां से स्टार्ट किया दूसरे पॉइंट पर गई, उसी से वापस आ गई, तो जीरो, विस्थापन जीरो हो गया ना। औसत चाल आप क्या करोगे, तय की गई कुल दूरी कितनी, 180 मीटर, भाई में समय कितना लिया, 1 मिनट लिया, तो इसको आप मीटर को चेंज करोगे। ओके,
अगर आपने वैसे तो मीटर को क्या चेंज करना, मीटर आपने मिनट को चेंज करना। ओके, मीटर तो वैसे का वैसे रहेगा, मिनट को चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आएगा। और औसत वेग क्या आएगा, विस्थापन बाय में लिया गया कुल समय। विस्थापन पता ना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, दैट इज विस्थापन। औसत वेग विस्थापन बाय में कुल लिया गया समय। विस्थापन कितना 0, तो लिया गया समय 60 सेकंड, तो आपकी जो चाल रहेगी औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड और औसत वेग 0 मीटर पर सेकंड। वेग में परिवर्तन की दर, ओके, तो वेग के अंदर परिवर्तन अगर होता है, ओके, तो क्या उसको क्या बोलते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने क्या किया था इस चैप्टर के अंदर, रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में और रेस्ट के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, दूरी और विस्थापन के बारे में। उसके बाद हमने दूरी और विस्थापन से 2 अलग परिभाषाएं बनाई। एक थी हमारी चाल, ओके, चाल क्या होती है, दूरी बाय में समय, और एक हमारी आई थी वेग। वेग क्या होती है, विस्थापन बाय में समय। अब वेग में परिवर्तन, अगर वेग में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। और बोला अगर आप यूनिफॉर्म मोशन करते हो ना तो वेग चेंज नहीं होता, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर उसी स्पीड से जा रहे हो। ओके, यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है। अगर आप गति असमान कर रहे हो, गति सही नहीं कर रहे, कम ज्यादा कर रहे हो, तब आपका वेग में चेंज आएगा। इसका मान विभिन्न समय पर व विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण बोलते हैं वेग में परिवर्तन बाय में लिया गया समय। और वेग आपको पता है v और u से रिप्रेजेंट होता है। जो प्रारंभिक वेग होता है, शुरू वाला, वो u होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो v होता है। तो लास्ट वाले में से पहले वाला v माइनस यू बाय में t, जो त्वरण होगा क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बाय में लिया गया समय। इस प्रकार गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसको धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसको ऋणात्मक लिया जाता है। ओके, त्वरण का मात्रक मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ओके ओके, तो ये कर लोगे, सेंटीमीटर के अंदर भी ले सकते हो और मीटर के अंदर। मीटर के अंदर क्या होगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगा। ओके, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसको क्या बोलोगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड बोलोगे। ओके, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल के रूप में घटता बढ़ता रहता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति असमान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल रही है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते के समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि चाल का जो कार है असमान त्वरण के साथ गतिमान है, तो उसका जो त्वरण है वो कम ज्यादा है। अगर आप एक वेलोसिटी से जा रहे हो तो आपका जो त्वरण है वो शून्य हो जाएगा। ओके, तो हमने ये डिस्कशन कर लिया, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।